डाउट आया था 4, 7, 8 और 19, 4, 7, 8 और 19 पूछा है किसी ने, ठीक है ना। तो उन्हीं से स्टार्ट मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले 4, फिर 7, फिर 8, फिर 19 और एक कौन सा 20, ठीक है। तो इन सबको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो 4 में थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरे तरीके का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2⁴ 4 + 1, फिर 2⁴ 8 + 1, फिर ये जा रहा है 2⁴16 + 1, फिर 2⁵32 + 1 और फिर फाइनली 2⁴64 + 1। अब इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे कि इसका सम खराब ना हो। तो वो वैल्यू है मेरा 1। अगर मैं 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो उसके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो नीचे वाला 1 है उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन जो ऊपर में 1 तुमने मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह लिख लो 2 - 1। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पहला वाला 2 + 1 है उसके साथ इसका पेयरिंग बन जाएगा, और अगर इसके साथ इसका पेयरिंग बन गया तो फिर ये बन जाएगा 2² - 1। अब जैसे ये 2² - 1 आया तो ये जो अगला वाला टर्म है जिसमें लिखा है 2² + 1 उसके साथ पेयरिंग बन गई। तो इन दोनों को सॉल्व करके तुमको मिलेगा 2⁴ - 1। फिर ये जैसे ही आया तो अगला वाला तैयार बैठा है 2⁴ + 1, वो इसके साथ पेयर बना के इसको बना देगा 2⁴ 8 - 1। तो इस तरह से जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो फाइनली आएगा इसके साथ में बनने के लिए पेयर 2⁴64 - 1। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर में 128 - 1। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? आ गया समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7th। तो 7th में तुमको क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 37। तो इसके लिए तुमको कन्वर्सन पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 0.459 459 459। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 459 अपॉन में 999। अब अगर मैं देखूँ तो इसकी अगर मैं कटिंग करता हूँ, फाइनल कटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को 37 बनाना है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक होगा। तो मेरे ख्याल से इसको अगर मैं कट कर भी दूँ, 9 के टेबल से ही कट कर लेता हूँ, तो ये हो जाता है 51, ये हो जाता है 111। फिर मैं इसको 3 के टेबल में कट करूँगा तो ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 37। तो डिनोमिनेटर मेरा 37 आ गया पहले ही ऑप्शन में। तो अगर ये पहले ही ऑप्शन में मुझे मिल रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर मैंने दिया कि हाँ ए ही है इसका आंसर, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन तुम्हारा डिनोमिनेटर को 37 नहीं बनने देगा। तो दैट यू कैन चेक योर सेल्फ, बट पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया है तो वी विल नॉट बॉदर मच, इसका आंसर भी 37 ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तुम लोगों ने बोला था इसमें 8th में बोला गया है देयर आर 2 numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are। अच्छा, इसमें सीधा क्या करो, HCF को ले लो 21, जिसके हिसाब से तुम्हारे दोनों नंबर्स हो जाएंगे 21A एंड 21B। और हम लोग को जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, जो कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया है 21A इंटू 21B। अब HCF की जगह लिख लो 21, LCM है 3003, ये 21A इंटू 21B। 21 से 21 उड़ गया, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 3003/21। अब इसको कट करके हम लोग को पॉसिबल पेयर्स देखने हैं, क्योंकि उसने पूछा यही है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज नंबर्स। और उसको ये भी पता है कि नंबर्स बोथ शुड बी ग्रेटर देन 21। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 84 आ गया, 143। और 143 लाने की एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर मैं A को 11 ले लूँ और B को 13 ले लूँ, तभी जाके तुम्हारा 143 का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट की है, हमें तो नंबर्स भी निकालना है। तो हमारे पास में नंबर्स जो हमने लेट किया था वो तो 21A और 21B था। तो मेरा एक नंबर हो जाता है 21 इंटू 11 और दूसरा नंबर हो जाता है 21 इंटू 13। और मुझे करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड करते समय 21 को कॉमन निकाल लो, अंदर आ गया 11 + 13, तो 21 इंटू 24।
अब इसको तुम मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लोगे और वही तुम्हारा आंसर तक तुमको ले जाएगा। आंसर इज 504। 504 अपना ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे क्लास में जब एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे, तो वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आते हैं 19 और 20 में। तो सबसे पहले बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। अब फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू दोनों ही 60 से बड़े हैं, ओके। और प्रोडक्ट तुमको दे दिया है 7168 का, ओके। तुम लोग को एचसीएफ भी दिया है, मतलब 16a इंटू 16b इज इक्वल्स टू 7168 इंटू 16। और तुमको क्या करना है, ये दोनों इंटीजर्स का सम, ये कुछ करीब करीब सेम ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। 16 से 16 कट गया, अब हो जाएगा ना सेम पैटर्न में, इसको कट करेंगे, इससे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, उसका 16a से और 16b से मल्टीप्लाई करके बस, हाँ आ जाएगा आंसर। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन एक क्या है देखें। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ टू पिलर्स, दो पिलर्स हैं, एक का हाइट है h, दूसरा का है 2h। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पिलर्स ऑफ हाइट h एंड 2h फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द फिट ऑफ द टू पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ ऐसा सिचुएशन है, मतलब दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, और इनका डिस्टेंस फ्रॉम द फुट दिया हुआ है x एंड y। आई थिंक फिगर एक बार देख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया अभी तो क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें सिर्फ h और xy के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं आ जाएगा ना, छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट कर दो और फिर बड़ा ट्रायंगल भी ले लेना, तो दोनों के बीच में जैसे अभी कर लेंगे इसको, रुक जाओ। tan थीटा हो गया h बाई एक्स, और यहाँ से आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2h बाई वाई, जो कि खुद cot थीटा होता है। तो cot थीटा की वैल्यू आ गई 2h बाई वाई, tan थीटा है h बाई एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई मार दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा हो गया 1, और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से आंसर आ गया 2h स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। ये तुम्हारा ऑप्शन में है मेरे ख्याल से, 2h स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, सी ऑप्शन में सही आंसर हो गया, वो तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, इस पेपर में और कोई डाउट तो नहीं है, हो गया डिस्कशन। चलो फिर हम लोग आज जो बैक टू नॉर्मल में चलते हैं। हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा पे हमने 4-5 क्वेश्चन से किए थे, तो आज की क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे इसके ऊपर में। तो हम लोग का इस संडे मैंने कोई पेपर नहीं रखा है, जैसा कि मैंने बताया था शायद तुम लोगों को कल। तो दिस संडे यू विल नॉट हैव एनी पेपर, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कुछ खास अभी कंप्लीट नहीं किया। और जो इसके बाद वाला संडे होगा, देयर वी विल टेक दैट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, तब तक वो कंप्लीट हो चुका होगा। अभी हमने क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा कंप्लीट किया है, तो आज उसका बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा सा करके उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर मंडे ट्यूसडे वी विल डू द शॉर्टकट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी लग सकता है, और फिर 2 क्लास हम लोग लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करने पे लगाएंगे। एंड देन वी विल बी हैविंग अ पेपर ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक ऑन नेक्स्ट संडे। ये संडे को छोड़ के अगले संडे में रखेंगे। तो हमने जो जो क्वेश्चंस किए थे उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अल्फ़ा बीटा के वैल्यूज़ लेके जिस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं उसी के ऊपर में बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स तुमको दिए हुए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फाइंड 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ऑप्शंस में यहाँ पे रेडी कर दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है। पहला ऑप्शन है 1 माइनस आर, दूसरा है 1 प्लस आर, तीसरा है क्यू माइनस आर, और चौथा है क्यू प्लस आर। स्टार्ट ना। कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग एक बार वेरीफाई करना ए आ रहा है या कोई और आ रहा है। जस्ट चेक ऑल ऑफ यू।
ये आ रहा है। चलो देखो ब्रैकेट खोल देते हैं पहले। ब्रैकेट खोलने पे वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ए है 1, बी है -q और सी है -q - r। अब हमें जो वैल्यूज़ पता है उसके हिसाब से दो चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a के हिसाब से हो जाएगा q, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो c/a के हिसाब से हो जाएगा -q - r। ये दोनों को मैंने संभाल के रख लिया। अब हमें जो निकालना है वो है ये वैल्यू। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग दीज टर्म्स। अब 1 अपनी जगह है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह q, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -q - r। तो दोनों को कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 - r। बिल्कुल सही आंसर था। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, तुमको क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - px + q = 0 और इसके दो रूट्स हैं p एंड q। क्वेश्चन तुमको बोलता है फाइंड p एंड q रेस्पेक्टिवली, p और q की रेस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या होगी। तो ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग है। पहला ऑप्शन है p के लिए और दूसरा वाला q के लिए। 1 0 0 1 -2 0 एंड -2 1। ये आ रहा है, बड़ी जल्दी कर लिया। हाँ बताओ क्या क्या किए, बताओ पहले जरा एक बार। p प्लस क्यूब बराबर हो जाएगा p के ना, -b/a होता है। हाँ, और पी क्यू की वैल्यू q हो गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है तो उसके हिसाब से ये q हो गया। q से q कट गया, p की वैल्यू आ गई 1 और p से p कटेगा तो q की वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरे ख्याल से यही पूछा हुआ है, p1 एंड q0। बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो द वैल्यू ऑफ a अल्फ़ा प्लस b पूरे के पावर में -1 प्लस a बीटा प्लस b पूरे के पावर में -1। ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट करो। बी ऑप्शन मतलब b/ac, यही ना। ठीक है तुम्हारा आंसर, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को लेकिन जब करोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन में। वैसे तो हम लोग 1/a अल्फ़ा प्लस b और 1/a बीटा प्लस b को भी ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा ना करके एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की जगह अल्फ़ा वैल्यू डालूँ तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। a α² + b α + c = 0 लिख लो, क्योंकि अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ से आ गया a α² + b α में से अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। मैंने c को वहाँ भेज दिया है, तो अगले ही स्टेप में क्या होगा, a α + b की वैल्यू आ जाएगी -c/α। और हम लोग को क्या चाहिए, इसका इन्वर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो सीधा लिख लो कि a α + b (1) की वैल्यू हो जाएगी -α/c। अब जैसे ये वैल्यू मुझे निकल गई तो मुझे दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगा -β/c। और हम लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों का सम निकालना है।
तो माइनस अल्फा बाई सी प्लस माइनस बीटा बाई सी। तो सी तो हो गया एलसीएम, ऊपर माइनस कॉमन लेके लिख लो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपना होती है माइनस बी बाई ए, तो ये बन जाएगा प्लस बी अपॉन में ए सी। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी उस दूसरे तरीके से करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता था। तो ये जो मेथड मैंने बताया ये समझ में आ गया। देखो एक बार जल्दी से, अल्फा को निकाल के उधर डाल दिया और फिर सीधा वहाँ से हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, इसमें तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है। फोर्थ क्वेश्चन होगा ये। तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैपिटल में ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल में बी एक्स प्लस कैपिटल में सी इक्वल्स टू 0, जिसका रूट्स वो बता रहा है आर और एस को। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, वो चाहता है कि तुम्हारा इस इक्वेशन का रूट्स हो जाए आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। बट क्वेश्चन उसका यही है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आर स्क्वायर और एस स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 शुड बी आर स्क्वायर एंड एस स्क्वायर। ये तुमको फाइंड करना है। मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, करना स्टार्ट करो। कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन, मतलब 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, जो इक्वेशन हम लोग को ऊपर दी हुई है मेन इक्वेशन जो है, वहाँ से हम लोग r प्लस एस और r इंटू एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। r प्लस एस की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, और r इंटू एस की वैल्यू आ गई सी बाई ए। अब इसको संभाल के रख लो। अब हमारे पास में जो दूसरा इक्वेशन है, क्वेश्चन चाहता है कि उसका रूट्स होना चाहिए आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। तो हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी, और हम लोग को पी की ही वैल्यू चाहिए। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2RS, और ये वैल्यू माइनस पी के इक्वल है। और ये जो आर प्लस एस तुमने लिखा उसकी वैल्यू तुमने ऊपर निकाली हुई है माइनस बी बाई ए, तो स्क्वायरिंग करते ही ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2RS की वैल्यू है सी बाई ए, और ये पूरी वैल्यू इक्वल है माइनस पी के। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी। अब ये जो आंसर आया है ये माइनस पी की वैल्यू है, जबकि हम लोग को पी चाहिए, तो हम लोग सीधा इसको उल्टा कर देंगे। और अगर इसको उल्टा करते हैं तो सीधी सी बात है, सी ऑप्शन विल बिकम योर आंसर। माइनस को रिमूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इट विल जस्ट चेंज इट साइन, 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। पांचवें क्वेश्चन में उसने तुमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स उसने तुमको बता दिए हैं साइन सी एंड कॉस सी, और साथ में एक कंडीशन डाल दिया है कि c जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन पी हैव, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन पी हैव। ऑप्शंस में है 0, 1, 2 या फिर 4।
ओके, एक आंसर आया ऋषभ का, बी बी बोल रहा है वो। ओके, सी आ रहा है। अभी दो अलग अलग आंसर दे दिया तुम लोगों ने। पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर में कंट्रोवर्सी आ रही है, तो सबसे पहले तो तुमको ना ये रेंज देखना बहुत जरूरी है कि उसने रेंज जो रखा है सी के लिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा है, 0 से π/2 के बीच में। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो जो अपना जनरल थ्योरी है उसके हिसाब से साइन सी प्लस कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी -b/a के हिसाब से p/2, और साइन सी इंटू कॉस सी हो जाएगा अपना 1/2। अब साइन सी और कॉस सी 1/2 तभी बन सकता है जब साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, और ये पॉसिबल तभी है जब सी 45 हो। और तुमको किसी और क्वाड्रेंट में जाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सी की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वो है 45 डिग्री। और इस वैल्यू को लेके अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो आई विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ पी। अभी फिलहाल उसने क्वेश्चन में यही पूछा है तुमसे कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन पी हैव। तो अगर मैं सी की वैल्यू 45 डिग्री डालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो आई कैन हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ पी, एंड दैट टू वही जो उसने लिखा है 2√2। तो आंसर इसका होगा 1। अगर मैं इसके रेंज को बढ़ा दूं, जैसे 0 से 2π कर दूं या 0 से π कर दूं, तो वहाँ पे आंसर हो सकता है 2 हो जाए। बट अभी फिलहाल चूंकि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 की वैल्यू जो है वो सिर्फ 45 डिग्री पे ही तुमको मिलेगी। तो जब एक ही वैल्यू सी की आ रही है तो पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी विल ऑल्सो रिमेन 1 ओनली। ये चीज़ समझ में आ गई है? लास्ट लाइन जो बोला मैंने अभी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि x+2 जो है वो कॉमन फैक्टर है फॉर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें से एक है x² + ax + b और दूसरा है x² + bx + a। क्वेश्चन ये कह रहा है x+2 इज अ कॉमन फैक्टर, और यू कैन से x+2 इज अ HCF फॉर बोथ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बदले में तुमको निकालना है a/b। फाइंड a/b। क्वेश्चन है कि x+2 जो है वो HCF है, या यू कैन से कॉमन फैक्टर है फॉर दिस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² + ax + b एंड x² + bx + a, और तुमको बदले में a/b बताना। हाँ, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर मैं HCF बोल रहा हूँ x+2 को, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मुझे उसको 0 के इक्वल करके वहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, और जैसे ही x की वैल्यू निकल गई तो उसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। अब ये हो जाएगा +4 - 2a + b = 0, और इसमें डालेंगे तो ये भी हो जाएगा +4 - 2b + a = 0। अब दोनों ही वैल्यू 0 के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वेट करके यहाँ से हम लोग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं a/b के लिए। 4 से 4 गया, अब इसको यहाँ पे एक तो 3 है, इसको यहाँ ले आओ 3b, तो a/b जो है वो 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है तुम लोग को। अब ये तुम लोग खुद करोगे, मैं इसमें ऑप्शंस नहीं दूंगा। इक्वेशन है 9 के पावर में x - 4 × 3 के पावर में x+2 + 3 की पावर में 5 = 0। क्वेश्चन का हेडिंग है सॉल्व फॉर x। करो। इसके दो वैल्यूज आएंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 इज वन ऑफ देम, एक दूसरा वैल्यू भी होगा।
एक ही वैल्यू अभी तुमने बताई, एक और वैल्यू भी आएगी। ठीक है, रुक जाओ। 3 और 2 दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको लिखना है 3 स्क्वायर के पावर में x, इसको तोड़ के लिख लो 4 इंटू 3 की पावर में x प्लस 3 स्क्वायर, और ये होता है 243। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर में x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 इंटू 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 243 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं 3 टू द पावर ऑफ x को y लेट कर लूँ तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगा, जो कि मुझे देगा वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इक्वल्स टू 0। और इसकी स्प्लिटिंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये 27 और 9 में स्प्लिट हो जाएगा, और यहाँ से तुमको y की 2 वैल्यूज़ मिलने वाली है। अगर मैं y यहाँ से कॉमन ले लूँ और यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ y इन द नेक्स्ट स्टेप। उसमें से पहला आएगा y इक्वल्स टू 9 और दूसरा आएगा y इक्वल्स टू 27। लेकिन इसको टिक मत मारना, क्योंकि ये y की वैल्यू आई है और y हमने लेट किया था 3 की पावर x को। तो सबसे पहले तो 3 की पावर x को 9 के इक्वल कर दो और यहाँ पे 3 की पावर x को 27 के इक्वल कर दो, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप इट इज़ ओके। मैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही सा दूंगा जिसमें तुम्हारे पास एक इक्वेशन होगी जो कि रिड्यूसिबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से मिले हम लोग को इस तरह से क्वाड्रेटिक उसके अंदर से बनाना पड़ता है। अब जैसे इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस x टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड अगेन द क्वेश्चन इज सेम, सॉल्व फॉर x। इसको x के लिए सॉल्व करना है, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। वन एंड -8, क्योंकि हम लोग पहले स्टेप में इसको लिख देंगे x की पावर 1/3 के पावर में 2 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2, और सीधा x की पावर 1/3 को लेट कर लेंगे y। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग बहुत ही आसान है, 2y माइनस 1y में ये स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन ले लो और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास में इन टोटल 2 वैल्यूज़ आ गई। एक आएगा y माइनस 1 को 0 के इक्वेट करके 1, और एक आएगा y प्लस 2 को 0 के इक्वेट करके -2। लेकिन हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो हमने जिसको x लेट किया था उसके हिसाब से x टू द पावर ऑफ 1/3 1 हुआ, तो x हो जाएगा 1 आफ्टर क्यूबिंग, और यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 2 के इक्वल हुआ, इसकी क्यूबिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो 1 एंड -8, दिस विल बिकम योर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट विल बी ऑल। हम लोग के पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि 1 रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। मतलब एक रूट इस इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का रूट का दूसरे रूट का स्क्वायर है। 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। बस इतना दे दिया है, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट चेक आउट विच इज द करेक्ट आंसर। सो दिस आर योर फाइनल आंसर्स। इन्हीं में से कोई एक आंसर तुम्हारा सही है इफ 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट।
ये आ रहा है? हाँ, तो इसको कैसे करोगे बताओ, एक बार थोड़ा आइडिया दो, क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, अच्छा उतना लंबा कर रहे हो, उतना लंबा क्यों कर रहे हो? देखो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। वो ठीक है, वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन उसमें तुम ऐसा करो, एक रूट को ले लो 1, तो दूसरा रूट उसका स्क्वायर है तो वो भी 1 रहेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी जल्दी फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट अगर हम लोग को रूट्स पता है तो वी कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने रूट ही ऐसा ले लिया है कि एक रूट को 1 लिया, दूसरा अपने आप ही उसका स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है वो ये होगा। अब ऐसा बना के तुमको करना क्या है, यहाँ से ए बी सी को आइडेंटिफाई कर लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई दिस इक्वेशन, ए विल बी 1, बी विल बी -2 एंड सी विल बी 1। तो अगर इन वैल्यूज़ को लेके मैं चेक करूँ तो मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दे देगा। -2 का क्यूब होता है -8, ए स्क्वायर सी करूँगा तो 1, फिर ए सी स्क्वायर करूँगा तो वो भी 1, और -3 ABC करूँगा तो +6, तो इनको ऐड करते ही मुझे 0 मिल जाएगा। तो हम लोग को फिर वो अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो वी कैन डू इट बाय दिस मेथड, जैसे 1 रूट इज क्यूब ऑफ द अदर कह दिया, तो उसमें भी हम लोग इसी अप्रोच से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मैं तुम लोगों को पेपर सेंड कर रहा हूँ, तुम लोगों का डेली पेपर आएगा, अभी 6:15 तक आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर, चलो ठीक है, थैंक यू। या